जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु फ्रॉम शास्त्र श्रृंखला के अंतर्गत 15वां पार्ट 15th लेसन। इसमें अपन आकार को देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसके पूर्व के लेसन में, इसके पहले के लेसन में अपन ने वर्ण व्यवस्था को देखा कि ह्यूमन बीइंग को 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया: इंटेलेक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, बिजनेसमैन और सर्वेंट्स। उसके बाद शास्त्र में डिस्क्रिप्शन मिलता है साइट सिलेक्शन का कि किसी भी स्थान पर जो कार्य हमको करना हो, जो भवन हमको निर्माण करना हो, चाहे वो रहवास घर के लिए हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, टेम्पल हो, जो भी हमको कार्य करना है, इंडस्ट्री, टेम्पल, टाउन प्लानिंग, तो उसके लिए साइट सिलेक्शन करते हैं। साइट सिलेक्शन करते हैं, भूमि का चयन करते हैं। और भूमि का जब चयन करते हैं, साइट का सिलेक्शन करते हैं, तो उसके डिफरेंट अपने पास क्राइटेरिया कह लो या पैरामीटर्स कह लो, वो होते हैं, आधार होते हैं। वो जगह कहाँ है, उसकी लोकेशन क्या है, अप्रोच कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसका झुकाव किधर है, स्लोप किधर है, ओरिएंटेशन कैसा है, सराउंडिंग कैसी है, आसपास किस प्रकार के लोग रहते हैं, कैसा सराउंडिंग है। फिर मिट्टी के संदर्भ में कहते हैं कि सॉइल का कलर कैसा है, टेस्ट कैसी है, स्मेल कैसी है, उस पर वेजिटेशन कैसा है, फर्टिलिटी कैसी है, रेडिएशन कैसा है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके आधार पर अपन साइट का सिलेक्शन करते हैं, भूमि चयन करते हैं। और यहाँ वास्तुशास्त्र के बारे में कहा है, विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ में बताया है कि ये शास्त्र कैसा है, तो कहा बहुभेद युक्त। ये जो शास्त्र, ये अनेक भेदों से, रहस्यों से भरा हुआ है, बहुभेद युक्त। और कहा कि एक कुशल स्थपति अपनी प्रज्ञा के सहारे इसको पार कर सकता है। सम्रांगण सूत्रधार में भी ऐसे ही डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो यहाँ शास्त्र में किसी भी बात को कहना हो तो उसे रहस्यात्मक तरीके से कहते हैं, उसको थोड़ा सीक्रेटली कहते हैं। जिस बात को जहाँ कहना है उसको वहाँ नहीं कहते। और जहाँ उसका संदर्भ कम हो, रेफरेंस कम हो, वहाँ उसको डिटेल में बताते हैं। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों की ये विशेषता है। किसी अवसर पे हमने कहा था कि वास्तु में ड्राइंग रूम कैसा हो, बेडरूम कैसा हो, किचन कैसा हो, उद्यान कैसा हो, गार्डन कैसा हो, तो उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वास्तु के ग्रंथों में नहीं मिलेगा। वो अन्य जो ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, दूसरे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ भूमि के माध्यम से, भूमि के आकार के माध्यम से, रंग के माध्यम से, मिट्टी के स्वाद के माध्यम से, गंध के माध्यम से, आकार के, रंग के, गंध के, स्वाद के गुण बताएं। अर्थात भूमि के आकार के माध्यम से आकार के गुण बताएं। अर्थात उसकी जो शेप्स की प्रॉपर्टी है, उस शेप्स की प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज किया है, डिफाइन किया है शेप्स के थ्रू। यदि उस आकार का पूरा नगर बनाएंगे तो पूरे नगर में वो प्रॉपर्टीज होगी। उसकी बिल्डिंग बनाएंगे, भवन बनाएंगे तो पूरे भवन की प्रॉपर्टी होगी। वैसा कमरा बनाएंगे, वैसी ड्राइंग, पेंटिंग, फोटो, पिक्चर लगाएंगे, उसकी फ्रेम का शेप करेंगे तो उसी शेप की वो प्रॉपर्टी अपने को प्राप्त होगी। इंटेंसिटी वेरी कर सकती है। पूरे टाउन की इंटेंसिटी उस शेप की है तो बहुत ज़्यादा है, पूरा टाउन उससे अफेक्टेड है। प्लॉट की है तो उस प्लॉट की इंटेंसिटी टाउन से कम है, एंड सो ऑन। इसका अपने को डिस्क्रिप्शन मिलता है शेप्स का
सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें मिलता है। उसका 39 या 40 चैप्टर है, मातृका संस्थान अध्याय, उसमें शेप्स की प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। टाउन प्लानिंग के चैप्टर्स हैं मानसार में, मयमत में, चैप्टर 9 और चैप्टर 10, उसमें शेप्स के थ्रू प्रॉपर्टी बताई है, शेप्स बताए हैं। दंडक है, सर्वतोभद्र है, दंध्यावर्त है, प्रस्तर है, प्रकीर्णक है, एंड सो ऑन। इसी प्रकार विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय में भी अपने को शेप्स की प्रॉपर्टीज मिलती हैं। अपन जो प्रॉपर्टीज है उसको स्टडी करेंगे शेप्स की, वो टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग भी स्टडी करेंगे कि शास्त्र में जो 8 टाइप्स के टाउन बताए हैं, दंडक, सर्वतोभद्र, पद्मक, प्रकीर्णक, प्रस्तर, कार्मुक एट्सेट्रा, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसके अलावा अपन विलेज के शेप्स के थ्रू भी प्रॉपर्टीज़ को डिकोड करेंगे, बिल्डिंग के शेप्स के थ्रू भी करेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, चतुष्साल, हजारों हजार प्रकार के घरों का वर्णन उनके नाम के साथ सम्रांगण सूत्रधार में मिलता है। उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, पर कम से कम 50 प्रकार के जो शेप्स हैं, 50 से टाइप्स के, उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर कॉलम के शेप्स के थ्रू भी हमको शेप्स की प्रॉपर्टी मिलती है। उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जैसे जब क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर हो तो कहते हैं ब्रह्मकांत, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑक्टोगोन हो, अष्टकोणी हो तो कहेंगे विष्णुकांत, पेंटागॉन हो तो कहेंगे शिवकांत, हेक्सागॉन हो तो वो कार्तिकेय स्वामी वाला स्कंदकांत, वो नाम देंगे। तो पिलर्स के शेप्स के थ्रू भी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, मंडप के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। लूपा है, लिंग है, मोल्डिंग्स हैं, अलग अलग प्रकार की जो मोल्डिंग्स हैं वो भी पर्टिकुलर देवताओं के लिए बताई है, अर्थात वो उस प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। अभी आज की क्लास में, आज के लेसन में अपन 5 शेप्स को देखेंगे। कहा कि जो आयताकार भूमि होती है, लैंड होती है, शेप होता है रेक्टेंगुलर, उसके रेशियोज कैसे चेंज होते हैं उसको अलग से देखेंगे। तो कहा वो प्रॉस्पेरिटी देता है, समृद्धि देता है। स्क्वायर हो, वर्गाकार हो, चतुरस्र हो तो वो चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराता है, संपत्ति देता है, वेल्थ देता है, नेम फेम देता है। भद्रासन है, वो सेटिस्फेक्शन देता है। छत्र के समान आकार हो, अम्ब्रेला जैसा, तो वेलफेयर होता है। और फिर अशुभ आकारों में कहते हैं कि जो ट्रेंगुलर शेप हो उसमें राजा जो है वो अप्रसन्न होता है, फायर हैजर्ड भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि शेप्स की प्रॉपर्टी बताइए, चाहे वो शेप पूरे टाउन का है तो पूरे टाउन के लिए दिक्कत है, शुभ है, जैसा भी वो शेप है। पूरे भवन का है, बिल्डिंग का है, कमरे का है, तो उसकी इंटेंसिटी उस प्रकार से बदलती रहती है। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने देखा कि जो वर्गाकार भूमि है वो चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबके लिए शुभ है, कीपिंग अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। आयताकार भूमि है, बहुत लंबी नहीं है, अभी दंड तक नहीं पहुंची, ये 1.25 गुना, 1.5 गुना, 1.25 गुना, दुगने तक है उसकी लंबाई चौड़ाई से। तो कहा वो प्रॉस्पेरिटी देती है। इसके और डिटेल में चलेंगे, ये जो लेंथ और विड्थ के रेशियो हैं वो कैसे कैसे बदलते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है उसको देखेंगे। अभी केवल शेप्स को देख रहे हैं। छत्र शुभ बताया, भद्रासन शुभ बताया, इनके आकार भी देखेंगे। और ट्रेंगुलर शेप को कहा कि यह अशुभ है। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में और आगे चलकर विषय को विस्तार देंगे। टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली शेप्स को देखकर कैसे प्रॉपर्टी को बताना उसको भी देखेंगे। वास्तु परामर्श जब भी अपन करने जाते हैं तो सबसे पहले पूरे कॉलोनी का कह लो, बिल्डिंग का कह लो, भवन का कह लो, वो शेप देखना चाहिए कि कहीं आकार का दोष तो नहीं है। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कक्षों का नियोजन अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले हमें भूमि का, भवन का, कॉलोनी का
आकार देखना चाहिए, उसके बाद अपनी कंसल्टेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय